माघी पूर्णिमा का है और हमारे आश्रम पे जो परमहंस दरवेश और आप कहिए कि अवधूत संत दरियावादी अग्नोत्री कुइयां वाले बाबा जी का आज निर्माण दिवस पुण्यतिथि है। हम जो भी लोग हैं ये संस्कार बस इस महायज्ञ में शामिल हुए। कुइयां वाले बाबा जी जो परमहंस थे, बाबा जी इनको ले आए। उनकी बाबा जी बताते थे, माता सब उनकी भाषा को नहीं समझ पाते थे। उन पे ऐसे परमात्मा राजी थे, सब थे कि जो कहते थे वो ही होता था, जो करते थे। तो वो हमारे चाचा इनका जो है प्रतिवर्ष सामूहिक तरीके से ये करते रहे। कोई ऐसा नहीं था कि उन पे कहा गया कि आप करिए। कुआं वाले बाबा जी की वजह से ही उनका जीवन और जो भी चला आगे चला। बीमार एक बार बहुत ज़्यादा हुए, मिशन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, तो गुरुदेव के यहाँ बाबूजी के यहाँ चाचा थे कल्याणपुर के श्री राजन सिंह, स्वर्गीय राजन सिंह जी सेवा करते थे। तो बीमार ज़्यादा हो गए, उनके पेट के नीचे फोड़ा था, उससे पेशाब नलिका और उसमें पस आता था। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब ये ठीक नहीं होंगे। बाबा जी उनके पास वो आए, निकलते थे, वहाँ फतेहगढ़ चौराहे पे ही रहते थे। उधर से आए तो देखा बाहर वो थे, तो कुल्हड़ में पस आता तो उसमें पेशाब से वो रख लेते, फिर वो फेंक देते, डॉक्टर चेक करते। वो आए, उन्होंने उसी कुल्हड़ को उठाया, पी लिया। तो बाबा जी ने कहा कि ये गलती हो गई, तो उनके पैर सर रख के बाहर चूने गए, भगवान गलती। बोले भैया ठीक हो गए। तो वो उस दिन से ठीक हो गए। तो उनके चमत्कार ऐसे हैं कि आश्रम के बारे में उन्होंने कहा 3 कमरे बना दीजिए तो आश्रम सिद्ध हो जाएगा। हमारे जो बड़े भाई हमसे थे जिनके नाम कोल्ड स्टोरेज हमने बनाया है, उनके बारे में कहा था कि ये 23 साल तक रहेंगे। उसके बाद बाबा जी पिताजी से कहा कि भैया वो अपने पूरा कार्य करके चले जाएं। तो उनकी वो बाबा जी जानते थे कि 23 साल तक इनकी एज है, तो 23 साल। छोटे वाले जो भाई थे मेरे, तो बाबा जी को 3 वर्ष पहले ही उन्होंने कहा कि ऐश्वर्य से हाथ इस गिर गए थे, उनका एक पैर छोटा है। आपके यहाँ बाबा जी ने हाथ जोड़े कि महाराज जी ऐसा रहने दीजिए, तो उन्होंने नहीं, ये इनकी भक्ति में कमी रह गई, वो पूर्ण करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, तो आपके आए, उन्हें आने दीजिए। बाबा जी ने तो कोई बात नहीं बाबू। तो वो आए हमारे यहाँ, तो पैदाइशी उनका एक पैर छोटा निकला। बाबा जी ने कहा तो वो आश्रम पे रहते थे। हमारी माता जी को राधा कहते थे, तो डेली उनके लिए खाना आता था। हमारी माता जी पराठे करती थी, क्योंकि ब्राह्मण थे, हम लोग की आदत थे, इसलिए खाना कच्चा नहीं हमारी अम्मा देती थी। ये हमारे परिवार की पहले सबकी मानसिकता थी कि ब्राह्मणों का सम्मान करें। तो पराठे आते थे, कभी मट्ठा आ गया, कभी दूध आ गया, तो एक कटोर दान रहता था, उसमें उनको डाल दिए जाते, रख दिए लेते थे वो। तो उनके पास यहाँ पे एक कुतिया थी, कुत्ता था, तो उसी के साथ वो भी खा लेते थे, वो भी खाते रहते थे। सब लोगों ने कहा कि इसमें जो है वो जहर है, जो है, उन्होंने कभी माने नहीं। तो ऐसे थे कि जब वो खा लेते थे या खाना शुरू करते, थोड़ा बहुत रह जाता, तब वो अपने आप आ जाते, ना बुलाते ना कुछ करते। तो आपको बताएं कि जानवरों से हित अहित पशु पक्षी जाने, ये रामचरित मानस में भी है, लेकिन हमने आंखों देखा है कि वो जैसे ही जब उनकी कुआं वाले बाबा जी की डेथ हो गई, पता चला तो यहाँ पे वो कुतिया एक कुत्ता रहता था, तो वो ही यहाँ पे चौकीदारी करते थे। जैसे वो खत्म हो गए तो कुतिया ने बच्चे दिए थे, 4-5 दिन हुए थे, यहीं पतेल में सामने जहाँ नल गड़ा है, यहाँ पे माने ईंटों का था। तो कुतिया सड़क गई, ट्रेन आई, उससे कट के मर गई। बाबा जी ने ढूंढवाया, बड़े मियाँ थे, बाबा जी थे, लक्ष्मण सिंह दुआ, सब। बाबा जी को बड़ा शौक हुआ कि बच्चे ये पिल्ले कैसे रहेंगे, तो दुआ किए। तो लोग कहते हैं कि बच्चे सबके पल जाते हैं, भगवान जब देता है तो चाहे माँ बाप हो, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम पाल रहे, ये नहीं, सब परमात्मा की कृपा है, सब परमात्मा करते हैं। तो बाबा जी ने एक पिल्ला रंजीत सिंह को दिया, मुखिया साहब को, हमारे अमरौली के। उसके पिल्ला के दांत नहीं निकले, तो दूध पिलाते थे, वो उससे मालदार हो गए, उनके यहाँ दूध की कमी नहीं रही, वो भी एक शेर रबड़ी खाते। दूसरा लालपुर में ठाकुर राम सिंह को दिया,
वो भी उसको दूध पिलाते थे और ऐसे मानते थे कि बिल्कुल घरेलू। बाबा जी ने कहा जो इन कुत्तों की सेवा करेगा, हमारे परम पूज्य पिताजी ने कहा कि बच्चों कुत्तों की सेवा करेगा उसका काम कुआं वाले बाबा जी करेंगे। बड़े श्रद्धा सहित एक रौरा के स्वर्गीय श्री नत्थू सिंह जी ले गए, तो वो लोग ले गए जो मालदार और श्रद्धालु थे, सब पैसे वाले, उनके बाल बच्चेदार हो गए, सब हो गए, बड़े हो गए, तो कुत्ते दौड़ते थे, तो किसी उनके दांत ही नहीं निकले तो पैर रखते थे ऐसे ही छोड़ देते, तो सब कहते कुछ नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा, ये ऐसे ही करते। तो आज भी आश्रम पे ये जितने कुत्ते हैं तो पिल्ला दे देते, उसके बाद उनकी माँ खत्म हो जाती कहीं एक्सीडेंट में कहीं कुछ। बाबा जी ने इनका दूध निरंतर कुत्तों के लिए, पिल्लों के लिए बांध दिया और दूध चलता रहा। तो पिछली बार हमारे यहाँ एक लड़का डॉक्टर था, वो दूध 80,000 को पिलाया पिल्लों, तो बाबा जी ने कुछ नहीं, तो उसमें पिल्ले की ये बात है कि पिल्लियाँ रह जाती हैं, पिल्ले तो यहाँ अच्छा देख के लोग उठा ले जाते, और पिल्लियाँ भी बच्चे देने की बात नहीं रहती, लेकिन वो प्रजाति आज भी चल रही है, कर रही है। तो उनके ऐसे थे कि उन्होंने जो कह दिया वो हो गया, बहुत चीजें उनके चमत्कार उदाहरण हैं। लेकिन आज ये है कि बड़ी बात है कि हमारे चाचा करते थे, आज उनके सुपुत्र भारत भूषण जी है कि कर रहे। तो हम तो ये चाहते हैं कि अगली पीढ़ी भी इस कार्यक्रम को निरंतर चलती रहे। बाबा जी कहते थे, बाबा जी की कृपा है कि हमारी भी इच्छा है इनके भी बच्चे हों तब भी इन चीज़ों को बरकरार रखें। तो हमारे यहाँ आध्यात्मिकता, दान पुण्य, ये सब चलती रहे। ऐसी महापुरुष हम लोगों पे सेवा माने कृपा करें, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां ऐसे तपोभूमि को, आश्रम को और ऐसे महापुरुषों की माने जयंती, समारोह, भंडारे करते रहें, जिससे कि इनकी भी उन्नति होती रहे।